बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में आए सभी संतों ने क्या कहा, आइए जानते हैं क्रमानुसार उनके विचार। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। बोलो, पर जहां जहां अच्छी बातें होती हैं वहां वहां लोगों की छवि खराब करने के लिए समाज में कुछ लोग तैयार रहते हैं। आज सवेरे ही हमारी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी से मेरी बात हुई आज सवेरे। उन्होंने बताया कि आज के युग में अग्नि परीक्षा बहुत देनी पड़ती है। एक बात बताऊं मेरी मां, हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हमारे सनातन धर्म में आज भी विशेष प्रकार की शक्तियां आज भी मौजूद हैं। कोई बिलीव करे ना करे, परंतु आज भी शक्तियां हैं और इन शक्तियों को आप केवल भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए। पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज के इस युग में, इस स्वतंत्र भारत में लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं बदनाम करने के, छवि खराब करने के, लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान हो उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जब वो वृंदावन आएंगे तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप भी आइए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने सच्ची निष्ठा से, सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से, बिना स्वार्थ के केवल सनातन की सेवा की है। और सनातन की सेवा यही तो है, आप लोगों को कथा सुनाकर। देखो हनुमान जी के पास कितनी सिद्धियां थी, कितनी सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, लेकिन वो हनुमान जी सदा राम जी के चरणों में बैठे रहते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि स्वामी जी, चाहे ये दास अनिरुद्ध हो, चाहे बागेश्वर वाले स्वामी जी हो, हम दोनों का और ऐसे तमाम हमारे देश के कथावाचक केवल आपको सच्ची अच्छी कथा सुनाकर भगवान के चरणों तक ही तो पहुंचाते हैं। केवल यही तो कहते हैं, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, गलत रास्ते पर मत चलो। और ये सुन सुन करके आज लोग सुधर रहे हैं, सही रास्ते पर आ रहे हैं। पर देखिए उस सही रास्ते पर आ रहे हैं लोग, फिर भी देखिए आज यहाँ कक्षा में पांडाल अंदर खाली है और बाहर लोग बैठे हैं, बेचारी माताएं बहनें रो रही हैं, फिर भी आने नहीं दिया जा रहा है। प्रिय भक्तों, इस धरती पर सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आज भी हजारों भक्तों के हृदय में, लाखों भक्तों के हृदय में प्रेम है। इस घोर कलयुग में भी भगवान के लिए इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम है। यही कृपा, यही चमत्कार। आप दूर दूर से आते हैं, कथा सुनते हैं, आप सबको बारंबार नमन। 8 सिद्धि होती है इनके पास, और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि इतना काम है जैसे चींटी होती है, चींटी, कीड़ी। वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली। तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती हैं। ओहो, ये तो पता नहीं के बनेगी। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी, अंदर गर्मी हो जाती है, तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़ कर जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं और अन्य
साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की, तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती है। उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। तो इसमें क्या बताया है कि शब्द महल में सिद्ध 24 और हंस बिछोड़ विश्व बीसा। हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धि आ जाएंगी। अब जैसे इनमें एक एक दो दो सिद्धि थी उस समय, पता नहीं हमारे लिए आज अलग भगवान बन गए थे ये ऋषि में। ऋषि क्या बताया, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब देखो, एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, यह सिद्धि होगी। दिन रात उसको नींद नहीं आती, बैठा रहता है। आपके रूबरू करना शुरू किया, सबके इतिहास सामने रख दिए, किसी के पास ये नाम नहीं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, तो अपने आप ये सारे फेल हो गए। आज जितने भी संत महंत है कोई नहीं तो सकता। और सरेआम मीडिया के अंदर इंटरनेशनल चैनल पर कम से कम 10-15 वर्ष से उनको ललकार रहा हूं कि आओ और चर्चा करो, कोई सामने नहीं आता क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनको पता चल चुका है। और ये भोले श्रद्धालु उनको भगवान माने बैठे, नकलियों को संत मान रहे हैं। वो तो जनसाधारण के जैसे भी नहीं, तो पता लग गया भी गलती हो जाए इंसानों से, भूल लगी, भगवान के लिए संत चले हैं, भगवान के लिए श्रद्धालु उनके पीछे लगे, तो उनका कर्तव्य बनता है। जब पता लग गया कि भी तुम्हारे बारे में कोई गलत, मेरे बारे में कोई गलत बोलता है, मैं 6 बजे देखता हूं भाई कहां मेरी त्रुटि तो नहीं है, त्रुटि नहीं है तो बोलता रहे, फिर थारे रूबरू करता हूं कि इसने ऐसे बोला, देखो ये इसका ये प्रमाण, ये गलत बोल रहा है। तो वो ना अपने शिष्यों को कोई जवाब देते। तो इसे सिद्ध है कि वो फेल हो लिए और इस श्रद्धालु एक दिन आवेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अनमोल जन्म ऐसे बर्बाद करने का नहीं है, एक दिन ज्ञान होगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि ऐसी है जो स्वर्ग तक चले जाते हैं, जैसे सुखदेव ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, स्वर्ग में जाने की। वो स्वर्ग में पहुंच गया तो वहां जाकर उसको पता चला कि भी गुरु बिना तो बात बने नहीं, तो पिछले संस्कार से बैटरी चार्ज है, तेरे पिछले संस्कार हो जाए। अब यह सिद्धि तुझे पूर्व जन्म से प्राप्त है, ये जिस दिन खत्म होगी उस दिन ये पंख कट जाएंगी, जीव का जीव रह जाएगा। तो तब उसकी अकल ठिकाने आई, तब उन्होंने राजा जनक से दीक्षा ली। एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि है जो सब 7 समुद्रों को पी सकता, उस सिद्धि प्राप्त प्राणी। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। अब क्या हो गया, उसके कारण कितना प्रसिद्ध हो गया। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, महाराज यह तो बात बिगड़ जाएगी, यहाँ का वातावरण नष्ट हो जाएगा, सब पाप लग जाएगा। तो प्रार्थना करने से वापस छोड़ दी, फिर समुद्र भर गए, तो क्या हो गया, मुक्त। और परमात्मा ने सारे समेटेगा, जब इकट्ठी कर दिया सेकंड में। तो वो उस मालिक के पास पराशक्ति है, पराशक्ति पूर्ण पटरानी, इन सिद्धियों की जननी है वो तो और ताकतवर है, उस मालिक के पास है। और सतलोक की कहूं निशानी, गरीबदास जी कह रहे। इसमें काफी वर्णन है, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, अब इतना ही पर्याप्त है जो संकेत समझाना था दास ने आपको। कहते हैं 24 को ना मन चावे, इन दाखे भी नहीं। देखो पुण्यात्माओं, जैसे बहुत से भगत देखे, उनकी प्रार्थनाएं भी आती है और वैसे भी मिलते समय भी कहते हैं जी मैंने गलती कर दी। अपने अभी बता रही थी एक बहन कि मैंने अपने भाई के नाम ले रखा था, उसने, मैंने उसको कह दिया कि तू ठीक हो जा, तेरी बीमारी मेरा लग जा। वह ठीक होगी, मेरा लगी। हम फिर ये पंगा क्यों मोल लो तुम। तो कहने का भाव ये है, ये गलतियां करनी छोड़ दो, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भक्ति करो तो ढंग से करो। अब इसको तो हम इतना सस्ता मान रहे हैं। तू अपनी भतीजी ने दे देना 20 लाख रुपये, दे के दिखा,
सोने भी ना दे, अरे दे तो वही वापस दे दिए मेरे। उस धन का आपको पता है, इस धन का आपको पता ही नहीं कितना कीमत आपको कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये सारा कुछ ज्ञान देकर आपको सतर्क किया जा रहा है कि कहाँ आप फाउल होते हैं, कहाँ आप मार खाते हैं, और कौन सा धन कितना कीमती आपका है, और इसको आपने कैसे सुरक्षित रखना है ताकि मोक्ष आपको प्राप्त हो सके।